हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल दोस्तों। वेलकम टू जेई कंसेप्ट। और इस वीडियो में आप लोगों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट, नीचे कमेंट में अभी आपका क्या स्कोर आ रहा है मॉक्स में, मेंस के, और आप लोगों का क्या टारगेटेड स्कोर है आपके जेई मेंस में, उसको जरूर कमेंट करना नीचे विथ योर नेम। ठीक है, हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप यहां पर एक अपना कमेंट छोड़ के जाते हो तो जब भी आपको डीमोटिवेटेड फील हो ना, बार बार आके इस वीडियो का कमेंट जरूर देखना, जिससे कि आपको लगेगा कि आपने कमिटमेंट दी है जिसको आपको पूरा करना है। साथ ही में इस वीडियो में अगर 500 लाइक्स होता है तो मैं गारंटी आस्क मी एनीथिंग लाइव स्ट्रीम करूंगा, जिसमें कि आप लोग आके मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हो। आपके मन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम चल रहा हो रिलेटेड टू लाइफ, करियर, कुछ भी, वो आप कर सकते हो। वो मैं संडे को 8 बजे यानी कि कल 8 बजे करवा दूंगा, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाते हैं तो चलिए प्रोसीड करते हैं वीडियो में। सबसे पहली बात है कि जेई मेंस 2023 अप्रैल में कैसे होगा, ये आप कैसे बोल रहे हो भैया, तो मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। हालांकि अभी तक आप लोगों को काफी सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी ये चीज बोल दी होगी कि अप्रैल में होगा, ठीक है, कुछ तर्क और कुछ वजह से जो कि एक्चुअल में है। और आप लोगों में से काफी लोगों ने सोचा होगा, जिसमें से कि 90% लोगों को अभी भी कंफ्यूजन ये है कि ये अप्रैल में होगा। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दो भैया कि क्या है इसकी पॉसिबिलिटी। और सबसे पहली बात है, मैंने ऑलरेडी 2-4 वीडियोस ऐसे बना रखे हैं जिसमें कि मैंने आपको बता रखा है ये बात कि चाहे हमारा जो जेई मेंस का अटेम्प्ट है वो जनवरी हो या अप्रैल में हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों का जो मेन गोल है, हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट गोल है वो है जेई को क्रैक करना। और अगर हम लोग ये अपना एक डेडलाइन लेके चलते हैं जनवरी को, तो ऑफकोर्स ही बात है कि हम लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ऑनेस्टली यार, एक चीज मैं आपको सच बता दूं, अगर मैं आपको इस भ्रम में रखूंगा कि जनवरी में होगा, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड से पढ़ोगे, जिस कारणवश हो सकता है कि अगर जनवरी में ना हो तो आपकी स्पीड के कारण काफी सारे टॉपिक आप छोड़ दो और उसके बाद में आपका पढ़ने का मन ना करे। तो इसलिए आपको एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन इसमें देने आया हूं वीडियो में, विथ पॉइंट विथ प्रूफ, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहली बात देखो यार, क्योंकि अब नवंबर आ चुका है और अभी अचानक से जेई की नोटिफिकेशन, क्योंकि जेई की एप्लीकेशन डेट भी शुरू नहीं हुई, कुछ भी शुरू नहीं हुई है, तो अचानक से अभी अगर नोटिफिकेशन आ जाएगी एप्लीकेशन डेट की और फिर तुरंत आपका जेई मेंस 2023 के जनवरी में अगर लिया जाएगा, तो वो बिल्कुल भी मैं कह सकता हूं कि सही नहीं है, क्योंकि वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अगर अभी नवंबर, देखो यार, नवंबर मिड हो चुका है लगभग, एंड तक भी नोटिफिकेशन आएगा तो फिर फॉर्म भराते भराते तुरंत एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी के एस्पेक्ट से ये पॉसिबल नहीं है। और सबसे पहली बात है कि चुपचाप से उन लोगों ने बोल दिया था, ऑफिशियल्स ने बोल दिया था कि एक चीज एकदम क्लियर है कि उन्होंने अभी तक इस पे कोई भी मीटिंग या डिसीजन नहीं किया है कि जेई का जो एग्जाम है, जेई का जो हमारा पहला अटेम्प्ट है मेंस का, वो कब होगा, इस पे कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर और साफ साफ है कि ऑलरेडी अब इतना लेट हो चुका है कि वी कांट जस्ट अभी अचानक से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, अचानक से आप अप्लाई करके अचानक से आपको बुला नहीं लिया जाएगा। तो ये एक फैक्ट वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई और सबसे पहला रीजन ही यही हो गया। नाउ सेकंड रीजन इज कि बोर्ड फरवरी में है, फरवरी में बोर्ड है, 15 फरवरी से सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जेई है वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो बाकी बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी चलती है। तो हमारे पास बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स है, बिहार बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड्स है जिनका एग्जाम फरवरी से लेके मार्च में कंटिन्यूअस चलता है, ठीक है। जैसे काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने फरवरी के स्टार्टिंग से अपना बोर्ड्स एग्जाम रख दिया है, 12th वाला। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, सीबीएसई ने तो फरवरी 15 से, और मेजर हमारे पास जो इस कंट्री में बोर्ड्स है वो है सीबीएसई और आईसीएसई, जिनका फरवरी के मिड से एग्जाम देखने को मिलेगा। और मार्च के एंड तक काफी सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम है, स्टेट बेसिकली आपके जितने भी स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम है वो हो रहे होंगे। इनफैक्ट कि आपका जो बोर्ड्स एग्जाम है सीबीएसई का, वो भी मार्च के मिड तक जा रहा होगा। तो इस कारणवश यार फरवरी मार्च का स्लॉट तो बिल्कुल नहीं है उनके पास कि वो बीच में जेई डाल दे, क्योंकि यार देखो, कभी भी बोर्ड्स और जेई क्लैश नहीं हो सकता है। आइदर वो बोर्ड से पहले होगा, जिसका कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बोर्ड से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो मार्च तक देयर इज नो चांस। तो इससे हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि मार्च तक नहीं होगा तो हम लोग मार्च तक, यानी कि हमारे पास 3 महीना उधर हो गया। हालांकि बोर्ड्स आएगा तो हम लोग बोर्ड्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ये बात सच है, बट हाँ, ड्रॉपर्स के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी। और थर्ड पॉइंट यही है कि नो टाइम टू ड्रॉपर्स। इस बार इस साल की काउंसलिंग जो थी यार, वो बहुत लेट तक चली थी, जेई 2022 की बहुत लेट तक काउंसलिंग चलने के कारण सिंपल सी बात है कि उतने सारे बच्चे जो है वो अपना काफी टाइम वेस्ट कर दिए। अगस्त तक, मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर तक ये चीज चली, सितंबर तक लोग कॉलेज में जाने लगे, अक्टूबर तक कॉलेज में जाने लगे, जिस कारणवश अब अगर अचानक से यार 2 महीने का मात्र गैप देके अगर ड्रॉपर का एग्जाम लिया जाएगा तो वो उनके साथ नाइंसाफी होगी। और ऑफकोर्स ही बात है यार कि टेस्टिंग एजेंसी इन पॉइंट का भी ध्यान रखती है कि ड्रॉपर्स जो है हमारे, उनको सिर्फ 2 महीने का टाइम उनके लिए सफिशिएंट नहीं है।
दैट्स वाई ये भी एक रीजन है कि जनवरी में नहीं हो सकता, और फरवरी मार्च में बोर्ड एक रीजन है कि फरवरी मार्च में नहीं हो सकता। तो होगा कब? ये अप्रैल में होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये अप्रैल में होता, क्योंकि मान लो अगर ये जनवरी में होगा तो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, लेट सपोज सेकंड अटेम्प्ट होगा, लेट सपोज, तो सेकंड अटेम्प्ट की ही बात करते हैं अभी नॉर्मली, तो सेकंड अटेम्प्ट ऑफ कोर्स ही बात है उतना ज्यादा 2 या 3 महीने के गैप में तो नहीं होगा, 1 महीने 1.5 महीने मैक्सिमम। तो अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो अगर जनवरी में हो जाएगा तो फरवरी मार्च में करना पड़ेगा अल्टीमेटली, जो कि वो कर नहीं सकते क्योंकि बोर्ड्स है। तो हेंस इट इज प्रूव्ड, मैंने एकदम बिल्कुल तर्क के साथ सामने आपके रख के सारी पॉइंट्स को डिस्कस करके ये चीज बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर दिया। अप्रैल में आपको, मिड अप्रैल के बाद आपका जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट देखने को मिल सकता है। मेरे अनुमान से यार 13 अप्रैल एक डेट हो सकती है जिसमें आपका पहला अटेम्प्ट देखने को मिल सकता है आपको जेईई मेंस का। तो बेसिकली यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम्स टू प्रिपेयर। अगर अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं करी है तो जेईई कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लो, यहां पर बहुत सारे वीडियोस आते हैं, स्ट्रैटेजी, लेक्चर एंड ऑल, जहां पर कि मैं, विनीत सर और संकल्प मिलकर आप लोगों के लिए आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, अब तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम प्रिपेयर कर सकते हो, तो अपना बेस्ट देना है, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। और इस वीडियो पे 500 लाइक्स तो एक लाइव स्ट्रीम आस्क मी एनीथिंग वाला। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।